हम अभी फेसबुक लाइव मौजूद हैं। तमाम लोगों को जो हमारे साथ फेसबुक पे शामिल हुए, आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक है, वन होंगे। और सुना FM 89.4 ऑफ कोर्स एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज है बुध, नहीं ना मंगल है, आज है मंगल और तारीख है 29 और वक्त हुआ चाहता है 11:18। और हम लोग इस टाइम फेसबुक लाइव मौजूद हैं आप सबके साथ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डायरी लिखना। मतलब डायरी लिखना कितने मज़े की एक बहुत ही एक सेल्फ लव सा एक काम है ना, खुद से मोहब्बत करने वाला एक काम है कि अपने महसूसात, अपने एहसासात को आप एक वर्क पे उतारते हैं, एक वर्क पे अपने महसूसात को ट्रांसफ़र करते हैं और आपका जहन काफ़ी उससे लाइट हो जाता है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि किस तरह से प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है। मैसेजेस का तरीका आपको बता दिया है। एट द सेम टाइम मैंने बताया कि किस तरह से आप लोगों ने प्रोग्राम में शामिल होना है कॉल्स के ज़रिए 0582253239, यानी कि 532379 पे आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं थ्रू कॉल्स। और अब के बाद से हमारे जो प्रोग्राम है नीलम किनारे, उसका यही वक्त हुआ करेगा, यानी 11 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक। अब कोई चेंजेस नहीं होंगे एज सच। और आई होप कि जितने हमारे लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है डायरी राइटिंग, डायरी लिखना। हमारे बचपन में ये बड़ा फैसिनेटिंग सा काम होता था और बड़ा एक खूबसूरत सा हॉबी होता था। और जब हमें गिफ्ट्स मिला करते थे वो डायरीज की, जो डायरी हमें गिफ्ट देता था ना, वो बड़ा हमारे लिए यूनिक गिफ्ट होता था। और उसमें भी बड़ी वैरायटी होती थी, प्यारी प्यारी डायरीज होती थी, उनके हार्ड कवर्स बड़े प्यारे होते थे। एट द सेम टाइम उसमें पेन मिला करता था। तो डायरी लिखना इट्स एक बड़ी यूनिक और एक बड़ी एक लग्जरी समझा जाता था कि आप खूबसूरत सी डायरी आपको मिल जाती है, आप पूरे दिन का जो आप फील करते हैं आप उस पर लिखें। अनफॉर्चुनेटली आजकल ख़त्म तो नहीं हुआ, कम हो गया है इस चीज़ का लिखना, लेकिन उसने इसकी कोई प्रो जगह जैसे आ गई है ना। जैसे आप जब भी फेसबुक पे जाते हैं ना, तो आप अक्सर देख रहे होते हैं कि किसी ने अपने एहसासात लिखे हुए हैं। इज़ अ काइंड ऑफ डायरी, जो हमें एक तो फेसबुक पे हमें वीडियो के फॉर्म में एक मैसेज मिल रहा होता है, ठीक है, एक हमें एक पिक्चर होती है जिसकी डिस्क्रिप्शन होती है, वो किसी ने अपने एहसासात को लिखा होता है ना। तो वो भी एक तरह से अपने एक डायरी राइटिंग की ही टाइप है। लेकिन जब आप अपने जो आप फील करते हैं ना, जो आपका एक पर्सनल है, आपके गोल्स हैं, या जो आप जो चाहते हैं बनना, तो जब आप उस सब चीज़ को ख़ुद ही अपने अल्फाज में बयान करते हैं ना, तो उसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम लोग इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो चुके हैं, लेकिन जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस दोबारा से करेंगे तो फिर हम इसके जो फ़वाइद हैं ना वो भी जान सकेंगे। अच्छा, साथ साथ जो है ना फेसबुक पे भी शेयर कर देते हैं कि अपना जो प्रोग्राम है नीलम किनारे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल हो सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम योर होस्ट मारिया और प्रोग्राम है नीलम किनारे। अब हम बात करते हैं कि डायरी राइटिंग बेसिकली उसके क्या फ़वाइद होते हैं। मतलब डायरी इटसेल्फ है क्या चीज़, मतलब आप जब लिख रहे होते हैं आप क्या लिख रहे होते हैं, आपको क्या लिखना चाहिए। और देखिए, डायरी राइटिंग एक
हम ये कह सकते हैं वसी बात है। मतलब उसमें कुछ लोग अपनी स्टोरी दिन भर की लिखेंगे, कुछ अपने फीलिंग्स लिखते हैं, कुछ लोग अपने जो ड्रीम्स हैं उनको लिखते हैं, कुछ टू डू लिस्ट लिखते हैं कि आपने अगले दिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हर एक का अपना स्टाइल है और हर कोई अपने मुताबिक जो है ना डायरी लिखता है। बट आज मैं बात करूँगी साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ों के बारे में, या जो उसके बारे में रिसर्चेस क्या कहती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डायरी राइटिंग ये होती है ना कि हमारी जो हमारे मेमोरी है, या आप अपने जो महसूसात हैं ना आप उसको सेव कर लेते हैं। जब आप दोबारा से, जैसे फ़र्ज़ करें कहीं ट्रिप पे गए हैं, कहीं किसी जगह पे गए हैं, ठीक है। अब एक पिक्चर है, वो सिर्फ आपका वो सीन कैप्चर करेगा, ठीक है। आप जिस जगह पे गए वो एक आपको पिक्टोरियल व्यू मिल जाएगा, एक सीन को कैप्चर करेगा। आप इवन वीडियोज़ भी बनाते हैं तो भी आपका जो है ना आप वीडियो बनाएंगे वो भी आपके पास सेव रहेगा। लेकिन जो आपने उस जगह पे जाकर महसूस किया है, जो फील किया है, जैसा आपकी शख्सियत में चेंज आया है, जो आपने वहाँ जाकर, जो आपके जज्बात थे, जो आपने उस जगह को देख के किया, आप जिनके साथ गए, जो आपके साथ किया, क्या मेमोरीज़ आपने वहाँ पे बनाई, वो जो आप लिखते हैं ना, तो वो आज से 10 साल बाद भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको वही फील आएगा। क्योंकि जो अपने जज्बात अपने अल्फाज में लिखे हुए होते हैं ना, तो आपके लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। डायरी राइटिंग का एक जो फ़ायदा है ना वो ये है कि आपकी मेमोरी जो है ना आप उसको महफूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप के जो अपनी ज़ात के बारे में मतलब लिखना, कि जो आप समझते हैं आपने जो बनना है, जो आपकी शख्सियत है, या जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अच्छा, कामयाबी का एक असूल ये भी है कि जो आप सोचते हैं ना, जो अपने बारे में, जो आपके गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप रात को सोने से पहले उसको लिख लें, ठीक है। उसकी साइंस क्या है? उसकी साइंस ये है कि जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही होती है ना, तो जब आप उसको किसी चीज़ पे प्लॉट करते हैं, किसी चीज़ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको बावर करवा रही होती है कि भाई हमने ये काम करना है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी 10 ड्रीम्स, अपनी 10 क्वालिटीज़, अपनी 10 ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं, आप उसको लिखें। जब आप लिखते हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाती है आपकी अपनी ज़ात के मुतालिक, जो है ना आप समझना शुरू कर देते हैं भाई मेरी ये बुराइयाँ हैं, ठीक है। ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है ना कि कोई समझता है कि भाई मेरी क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है। तो एक जो ख़ुद को समझने का एक ज़रिया है ना, डायरी राइटिंग इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप अपने आप को समझना शुरू कर दें, ठीक है। ये तो एक इतना वास्ट टॉपिक है डायरी राइटिंग कि आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें किसी का बहुत अच्छा दिन था, ठीक है। अब वो अक्सर ये होता था, हमारे बचपन में ये होता था कि बहुत अच्छा दिन है, ठीक है, उसको हम अपनी डायरी में लिख लेते थे कि एक मेमोरी के तौर पे आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मैं इतने बजे उठा, ठीक है, आज मुझे गिफ्ट मिले, आज मेरा बर्थडे था, आज हम वहाँ घूमने गए, आज मेरे चाचू USA से आए थे तो हमने एक टाइम अच्छा स्पेंड किया, या व्हाटएवर जो भी, ठीक है। और हम में से सब ने ही तकरीबन अपने इन जज्बात को कैप्चर किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डायरी, ठीक है, जिसमें आपने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं ना कि हमने डायरी लिख ली और उसमें हमारी वो चीज़ें, जज्बात जो है ना वो कैद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह अगर बात करें ना कि अक्सर किसी का बुरा दिन है, किसी के साथ मतलब कुछ बुरा हुआ है, अनयूजुअल हुआ है, जो उसको पसंद नहीं है, तो ऐसे में आप जब इस तरह से कुछ चेंजेस लाते हैं ना, तो आपको वो भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। अब मेरा अगर एक बुरा दिन गुजरा ना, तो मैं ज़रूर उसको कैप्चर करूँगी, अपनी डायरी में लिखूँगी, भाई आज मेरे साथ ये हुआ, आज ऐसा गंदा दिन था, आज बुरा दिन था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। इन केस अगर मेरी कोई गलती होती है तो मैं जो डायरी राइटिंग है ना, बेसिकली अपने आप को जानने का भी एक मौका है, ठीक है। आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानने का मौका मिल जाता है, ठीक है। आप जब आराम से रात को बैठे हुए हैं, ठीक है, और अच्छा मैं सबके कमेंट्स 1 बाय 1 पढ़ूँगी, यस और फिर आपको जब आप लिखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि बेसिकली आपने कहाँ गलती की है। और अपने आप को जानना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, आपको पता है आपकी क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, आपको जब पता चल जाएगा ना, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आप यकीन माने, ये इतनी अच्छी चीज़ है, इतने मज़े की चीज़ है ना, अपने आप को जानना एज़ कम्पेयर दूसरे को। सुन ए कीता मैं उसको ना छोड़ता, एन जी उसको मैं नहीं छोड़ना, उस माड़ा त्याड़ा गुमाई छोड़िया,
सब चीज़ों को, अपने आप को देखें, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड देन यू विल कम टू नो कि मेरी दुनिया है, इसका जो रिमोट है बेसिकली वो मेरे हाथ में, और मैं ही इसको बेहतर कर सकता हूँ। और आपके साथ साथ कमेंट्स भी देखते हैं कि हमारे साथ कौन 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 मौजूद है। ऑलराइट, बरकत रमदानी जमाली बलोच। ओके, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बरकत जमाली बलोच अली हसन बलूचिस्तान से, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। GM डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? माजिद चौधरी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी तो कुछ लोगों की जो है ना मॉर्निंग है, चलें आपकी आफ्टरनून है, दैट्स वेरी नाइस। मोहम्मद आसिफ राना, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया है। और जो इस वीक हमने प्रोग्राम किया, लास्ट वीक भी किया, तो उसमें मैं अनाउंस करती रही हूँ कि हमारा फ़ोन जरा के है ना वो ठीक हो गया है हमारा फ़ोन ठीक हो गया और आपने कांटेक्ट नहीं किया था। इरम खोकर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रीन हार्ट्स, सॉरी येलो हार्ट्स। अली गुल हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोग ने कभी डायरी लिखी है? टॉपिक के बारे में भी बात करते हैं और आप लोगों की लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तरीकाकार बहुत ही आसान है, 058222 जो कि एरिया कोड है 532379, यानी कि 532379। वंस अगेन 532379 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो लाइव ली जाएंगी, आई मीन ऑन एयर आपकी कॉल्स होंगी। आपको ना सिर्फ मैं सुन सकूंगी बल्कि जितने भी लोग हमारे साथ रेडियो पे हमें सुन रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में, और फेसबुक पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, वो सब आपकी आवाज़, आपकी बात, आपका जो इजहार ख्याल है उसको इक्वली सुन सकेंगे। और अगर उन्हें पसंद आते तो वो डेफिनेटली फॉलो भी करेंगे। दैट्स वेरी नाइस। एट द सेम टाइम डायरी के बारे में आज हम बात करें, उसके फ़वाइद क्या हैं। हम ऐसे जो है ना, मेरा जो टॉपिक अक्सर मुझे लोग जो है ना नॉर्मली मिलते हैं ना, कहते हैं आप खुद भी लिखती हैं। मैं क्या मतलब भाई, हम ऐसे ही बस ऐसे ही आके तो नहीं बोलते ना। ऑफ कोर्स हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको आपके साथ शेयर करते हैं। जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो जैसे मैं किताब कोई पढ़ूँगी उसकी का जो कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि जो हम बताते हैं वो एक्चुअल हम करते हैं। और मैं डायरी राइटिंग ऐसा तो नहीं करती, लेकिन हाँ मैं आप ये कह सकते हैं मैंने एक रजिस्टर रखा हुआ है जो कि डिस्पोजेबल है और जो रोज़ाना के मुझे 8-10 सफ़े भी मैं लिख लेती हूँ। कभी कभार मैं आधा सफ़ा भी नहीं लिख सकती हूँ, बस जो मुझे फील होता है मैं उस पर लिखती हूँ, उसको फाड़ के फेंक देती हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ उसको प्रिजर्व करना हो तो मैं उसको संभाल के भी रख देती हूँ, लेकिन वो संभाला जाता नहीं है। अब घर में बच्चे होते हैं तो फिर वो सेफ़ नहीं रह सकता। तो मेरा सिर्फ क्या होता है कि जो मैं फ़ील कर रही हूँ उसको एटलीस्ट मैं उसको सफ़े पे लिखूँ और थोड़ा सा वेंटिलेशन मुझे मिल जाए। ऑलराइट, हाय, मैं घूमने गया था इसलिए आपको नहीं सुन पाया। नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप फेसबुक पे हमारा होता था। एनीवेज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कॉल कर सकते हैं। आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने अपना फ़ोन भी ठीक करवाया है और आप कॉल कर सकते हैं और हमें बताइए कि आप टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब मैं फ़ोन में शामिल होना चाहता हूँ, फिर मुझे तुझे शामिल हो ही सकते हो। 0582253237 तक कॉल करके, हमारी लाइंस ओपन है ऑल द टाइम। आप कॉल्स कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मरियम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम स्वीट, हाउ आर यू? Siddiq Dar, Assalamualaikum, Archie Maria, and all sweet listeners from 89.4. Show is amazing. Mohammed Siddiq Dar from Neelam Valley, Thanda Pani, Azad, Jammu Kashmir. Ji, walaikum assalam Siddiq Dar, how are you? What are you doing? नीलम वैली में आप मौजूद हैं? नहीं, आप इस्लामाबाद में होते हैं, नीलम वैली आपका गांव है।
अच्छा जी, मारिया मैम जंग होने वाली है इसलिए मुझे फ़ोन पे बुला लें, फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग लग जानी। अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा जी, सिद्दीक डार मारिया पी 89.4 के तमाम आरजेस को मेरा सलाम। जी तमाम आरजेस अगर आप मुझे सुन रहे हैं, सिद्दीक डार फ्रॉम नीलम वैली ठंडा पानी आज़ाद जम्मू कश्मीर का भरपूर सलाम आपको पहुँचे। फरीद राना इनकलाबी हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है और एज़ यूजुअल आप समंदर के किनारे बैठकर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और बड़ी शदीद गर्मी है। गर्मी तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं। गर्मी अगर देखा जाए मुजफ्फराबाद में भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इमेजिन हम कर सकते हैं कि कराची में कितनी होगी। सो उसके लिए ख्याल रखें, अपने आप को कवर करके रखें। और आपकी तो जॉब ऐसी है ना जिसमें आपको करना होता है, आपको ऑफ कोर्स जाना होता है, तो ख्याल रखना, हाइड्रेट रखना, अपने आप को कवर करके रखना ही इसका सलूशन हो सकता है। अच्छा जी, माया पी माशाल्लाह नाइस लुकिंग, ऑसम and awesome voice, keep it up, good walking, thank you everybody। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आप सब लोगों के लिए खुली ऑफ़र है, ठीक है। खुली ऑफ़र ये है कि अगर आप डायरी राइटिंग के माहिर हैं या आप लिखते हैं, रेगुलर लिखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और आपको लगता है उसके कोई फ़वाइद हैं जो आपको लगता है जो हमें नहीं पता, तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए या कॉल्स के ज़रिए बताइए या फिर आप मैसेज के ज़रिए, मतलब कोई भी मीडियम आप यूज़ करके हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये तो एक एज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस है, एज अ काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि एक हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात है, ठीक है। अब मैं जिस तरह बताती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो उसमें ये जो डायरी राइटिंग है इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस, कि जो हम अपने पेशेंट्स को, जो हमारे पास आते हैं पेशेंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स होते हैं जो आते हैं फॉर थेरेपीज़, तो उसमें समटाइम्स कुछ लोग अपनी जज्बात को ऐसे शेयर नहीं कर सकते, तो उसमें हम ये चीज़ कहते हैं कि जब आपको लगे कि कुछ आपको थॉट्स बार बार आ रही हैं या आपको दिल चाहता है किसी से बात करने का, कोई अवेलेबल नहीं है या समटाइम्स कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं ना, तो आप सिंपल ये टेक्निक अप्लाई करें कि आप उसको लिखना शुरू कर दें, पेज पे लिखें, आप उस अपने जज्बात को लिखें, जो आप महसूस करते हैं आप उसको एक पेज पर प्लॉट करें, तो फिर आपको बहुत अच्छा, बहुत लाइट, बहुत ही हल्का फुल्का महसूस होगा। लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि उसको पढ़ना चाहिए, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना तो आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं। या कोई अच्छा इमोशन है जिसको आप चाहते हैं कि वो जो एक खूबसूरत सा दिन है उसकी याद हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे, ताज़ा रहे, हमेशा जब भी आप मतलब आप वो डायरी ओपन करें और आपको वो तमाम फीलिंग्स आप दोबारा से ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो आप उसको डायरी पे लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, के जो ग्रेट प्रोग्राम एंड चंगा प्रोग्राम फ्रॉम टिम्बी पंजाल जी। चौधरी मोहम्मद अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। के जो तुसी इन्ने ध्याड़ियां बाद तुसी तशरीफ लाए हो, तुसी मुझ लस्सी पीती मो लगदा। ओके, सो प्रोग्राम में शामिल हुआ जा सकता है कॉल्स, मैसेज एंड फेसबुक कमेंट्स के ज़रिए। स्पेशल सलाम आरजे कायनात आपी, आरजे जाहिदा आपी, आरजे ताहिर आपी, आरजे नूरुल ईमान आपी, आरजे शबनम आपी एंड आरजे यासिर भाई, आदिल शहजाद, सिद्दीक भाई, सईदुर रहमान भाई और तमाम आरजेस को। आपने एक भाई का नाम नहीं लिया, आपने नाम किसका मिस किया है? यासिर भाई ने, यासिर भाई का भी लिया है। चलें जी, सबको मेरा सलाम। आपने आपने सबका नाम लिया। चलें जी, आपका जो सलाम है सब आरजेस को पहुँचे एंड यू आर वन ऑफ देम कि जिसको सब आरजेस के नाम आते हैं। आई एम सो अमेज्ड। अच्छा जी, मारिया भी इस्लामाबाद से शो सुन रहे हैं, सुन रही हूँ नहीं। अच्छा, आप इस्लामाबाद से शो सुन रहे हैं, आई नो वेरी वेल।
चौधरी अल्ताफ़ हुसैन इंटरनेशनल वफा रेडियो लिसनर क्लब का जो अभी मेंबर आज़ाद कश्मीर से चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, सलाम कबूल करें। बहुत 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 शुक्रिया आपका। आज के बाद ज़िंदगी में इस नमक की तरह रहो जो खाने में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ना हो तो उसकी कमी ज़रूर महसूस होती है। लेकिन अब ये वाला जो है ना, ये बात पुरानी हो गई। अब लोग नमक कम इस्तेमाल करते हैं। नमक इज़ मीन्स टू से हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसले और सारे मसले मसाइल। मलिक आदिल हैं हमारे साथ। वेलकम बैक आरजे मारिया, थैंक यू वेरी मच मलिक आदिल। वैसे वेलकम हम आपको कहते हैं, आप काफ़ी अरसे बाद वापस आए हैं। फरीद राना इनकलाबी, अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाज़े हमेशा खुले रखें, लेकिन अपनी गलती मानने का और दूसरों को माफ़ करने का यही असल सुकून है, और ये चीज़ें हम प्रैक्टिस नहीं करते वेरी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं डायरी राइटिंग के बारे में कि डायरी राइटिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, एक तो मैंने बात की कि आप मेमोरी आपकी वो एक सेव हो जाती है ना, आप चीज़ों को सेव कर लेते हैं अपने माइंड में, या फिर कभी कभार माइंड से निकल जाती है, तो जब हम डायरी में लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे पास सेव हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, हमारे जो एहसासात हैं, हमारे जो जज्बात या जो हम महसूस करते हैं, वो उनको एक ज़ुबान मिल जाती है। कि जैसे कभी कभार हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो हमें नहीं पता होता ये गुस्सा है, ये हसद है, ये तकब्बर है, या ये किसी से प्यार है, या किसी से जलन है, या किसी का एहतराम है। बहुत सारी चीज़ें कभी कभार हमें नहीं समझ आती। जब हम उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, आप लिख के पढ़ें और अपने जज्बात जो आप महसूस करते हैं ना, फिर आप उसको अच्छे से जज कर सकते हैं इस टाइम मैं किस जगह पे लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। डायरी राइटिंग एक बेस्ट चीज़ है कि आपका अक्स आपको खुद नज़र आता है अपनी लिखाई में। जो आप महसूस करते हैं, जो भी महसूस करेंगे, बग़ैर जजमेंटल हुए आप उसको लिखना शुरू कर दें, और फिर आपको खुद पता चलेगा। और ख़ुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, जैसे मैंने पहले बात की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में आपको पता हो कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, अपना वक्त किसको दे रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो किसके पास जा रही हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये सारा कुछ जदू होता है ना, तो फिर आपको पता लग जाता है कि बेसिकली चीज़ क्या है। ठीक है, सिद्दीक डार कहते हैं, अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, संभाल कर बोला करो साहिब, ये सब दिल भी जीत लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। आज सिद्दीक डार आपको क्या हुआ है? आज आप इतने दुखिया क्यों हैं? चौधरी मोहम्मद असलम, जी हाँ, मुझ लस्सी पीती है नाल जो के सत्तू। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही, जो के सत्तू। अच्छा, आपने उसको लस्सी, वो शरबत, आपने सत्तू का शरबत आएगा इस पिया है। ठीक है, जो के सत्तू कैसे बनते हैं? उसको भून के, उसको पीस के और छान के इस्तेमाल करते हैं गैस। चौधरी मोहम्मद असलम, प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा। सिद्दीक डार, क्या हो गया है आपको? जाहिद मीर हैं, आज मुजफ्फराबाद का मौसम कैसा है? आज मुजफ्फराबाद का मौसम गर्म है, और टेम्परेचर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज मुजफ्फराबाद में क्या टेम्परेचर है। बाय द वे, गर्मी तो है, 31 डिग्री सेंटीग्रेड है मुजफ्फराबाद में, और कल थोड़ा क्लाउडी होगा, बट यही टेम्परेचर फॉल करेगा, यही रहेगा, और जुमेरात को बारिश है। वेरी नाइस। और टेम्परेचर काफ़ी गिरने के चांसेस हैं, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो गर्मी का तोड़ होगा। अच्छा जी, राजा मुज़ैर, क्या हाल है? आप ही डन्ना कचीली जी, आप ही बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, टॉपिक के बारे में बताएं ना कि आपने कभी डायरी लिखी है, और आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप मुझे टॉपिक के मुतालिक भी बात करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। दौलत से कभी खरीद ना सका कोई इंसान की मोहब्बत, ज़बान के नर्म लहजे से इंसान बिका करते हैं। उफ उफ।
सिद्दीक डार, आप एक काम करें ना, आप पार्ट टाइम जो है ना शायरी शुरू कर दें, ठीक है? फिर आप देखना ना आपके कितने फॉलोअर्स होंगे। ऑलराइट, आज हम बात कर रहे हैं डायरी राइटिंग के बारे में, डायरी की लिखाई के बारे में, डायरी लिखने के बारे में कि उसके कितने फ़वाइद हैं। और जैसे मैंने बात की कि एक बेस्ट तरीका होता है आप अपने जज्बात